नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। कल दिवाली आप सबने हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाई होगी और दिवाली तो बीत गई है, लेकिन दिवाली के पटाखे अपने पीछे वायु प्रदूषण छोड़ गए हैं। पहले से ही दम घोंटू वायु प्रदूषण से करा रहे शहरों के लिए धुंध के इस गुब्बार से खुद को बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नवाबों का शहर लखनऊ भी वायु प्रदूषण में मुरादाबाद के साथ होड़ कर रहा है। लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 है। तो दिवाली पर AQI खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज हुआ है। हवा में घुला जहर। सुबह लोगों का यहां पर सांस लेना मुश्किल हुआ है। दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए। AQI खराब की श्रेणी में दर्ज हुआ है। सुबह लोगों का सांस लेना वहां पर मुश्किल हुआ है। दिल्ली NCR में धुंध छाई हुई है। आपको बता दें कि यह हम आपको बता रहे हैं कि जो लेवल होता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर खतरनाक, बहुत ज्यादा, हल्का, अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये आप लेवल देख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं किस शहर की वहां में कितना जहर घुला है और वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस पायदान पर है। आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 तक था, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है। इसके अलावा नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334, गाजियाबाद का 360, मुरादाबाद का 412, लखनऊ का 411, आगरा का 308 और वाराणसी का 340 दर्ज किया गया है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। दिल्ली NCR में किस तरीके से हवा में जहर घुलता जा रहा है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, और मुरादाबाद ने यहां पर कल इस सब में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर लखनऊ रहा है। दिल्ली NCR की हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण पर सख्त कदम उठाते हुए पटाखे फोड़ने का एक समय निश्चित किया था। हालांकि दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की गई। हालांकि थोड़ा बहुत कमी बेशक देखने को मिली है, लेकिन आम जनता आज सुबह प्रदूषण से परेशान ही दिखी। आज सुबह घर से निकले लोगों को सांस लेने की दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन भी महसूस हो रही थी। गाजियाबाद में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 रहा। सुबह 6 बजे निकलता हूँ सर, और यह ठंड और प्रदूषण पहले से ज़्यादा है। सरकार ने कहा था इस बारे में, रोक लगाई थी बम पटाखे पर, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और पहले से ज़्यादा बम पटाखे फूटे हैं। आँखों में जलन है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, काम करने में भी हमें। और सरकार ने जो रोक लगाई थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। धुआं तो ज़्यादा है ही और आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। पब्लिक है, कुछ भी कर लो, पब्लिक मानने वाली नहीं। दीपावली के त्योहार के खत्म होते ही साल भर के त्योहारों के खत्म होने का एहसास होने लगता है, लेकिन दीपावली की अगली सुबह क्या रहता है सूरत हाल, यही दिखाने के लिए फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के एक ब्रिज पर। आप देख सकते हैं धुंध का यहाँ अंबार छाया हुआ है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ है, लेकिन कमोवेश देखने को नहीं मिल रही है। धुंध के कारण बहुत हल्का ही उनकी विजुअलिटी है। वहीं दूसरी ओर जहां एक और इस समय तक सूरज पूरे विश्व को अपनी किरणों में बखेर लेता है, वहीं अगर गाजियाबाद की मैं बात करूं तो सूरज खुद धुंध के साथ अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहा है। एक छोटा गोल नुमा आकार में सूरज यहां आपको नजर आ रहा होगा और अभी तक धूप निकलने के कोई भी आसार यहां नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की थी कि रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सड़कों का हालत में आपको दिखाया और जो पटाखे थे उनके अवशेष वहां देखने को मिले, इससे ये भी साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों ने इस दिवाली भी जमकर आतिशबाजी की है, पटाखे जलाए हैं। वहीं अगर ग्रीन क्रैकर्स की बात की जाए तो ग्रीन क्रैकर्स ना तो जनता की समझ में आए और ना ही अधिकारियों की और ना ही जो बम के विक्रेता हैं उनकी। हालांकि जब अधिकांश लोगों का कहना यह था कि उन्होंने इस बार दीपावली जो है वो बड़े ही सादा अंदाज में मनाई है और बमों का प्रयोग कम से कम किया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन और
निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अलाउद्दीन, सबसे पहले आपके पास आते हैं, बताइए जिस तरीके से लखनऊ दूसरे नंबर पर रहा है, ऐसे में अब सवाल कई खड़े होते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को लेकर के गाइडलाइंस दी हुई थी, आम आदमी भी काफी जागरूक है इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन उसके बाद भी ये लेवल कम नहीं हुआ। देखिए, लखनऊ में बड़ा चौंकाने वाला नतीजा आया है। एक हफ्ते पहले जो इंडेक्स एयर क्वालिटी का जारी किया गया था, वो अलीगंज के इलाके में 290 से लेकर के, और जो आउटर जो है ट्रांसगोमती का इलाका है, वहां पर 310, 312 जो है रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आज सीधा का सीधा 100 अंक की उछाल इसमें देखने को मिल रही है। आज सुबह बहुत मोटी चादर थी धुंध की, और सांस लेने में लोगों को घुटन सी महसूस हो रही थी, और पूरी आबोहवा में ऐसा महसूस हो रहा था कि जो बम और पटाखे छोड़े गए हैं उसकी जो है बदबू पूरी तरह से नाकों में जा रही थी। हालांकि अब करीब 1 घंटा पहले सूरज पूरी तरह से जो है आसमान में छा गया है और धुंध थोड़ी कम हुई है, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार और जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि 8 से 9 नवंबर तक, यानी अभी 24 से 48 घंटे तक इसका असर देखने को मिलेगा। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि एनसीआर में गाइडलाइन जारी की गई थी, इसके बाद लखनऊ के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने भी इश्तेहार जगह जगह चस्पा करवाए थे और इस बात का ऐलान करवाया था और अपील की थी कि आम लोग कम से कम इस चीज का पालन करें, क्योंकि इसका नुकसान सीधा उनको खुद ही सहना पड़ता है। लेकिन जिस तरह के इंडेक्स 100 की उछाल लखनऊ में दिखाई दी है, वो बहुत भयावह है। लोगों को हालांकि इस वक्त परेशान जरूर कर रही है, लेकिन वो तमाम लोग जिन लोगों ने देर रात तक सेलिब्रेशन किया है, वो शायद इस बात का अंदाजा उनको नहीं था कि सुबह को इस तरह का माहौल बनेगा। लेकिन जो चिकित्सक है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि खासतौर से जो फेफड़े के रोगी है, सांस जो के रोगी हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और इस तरह का अगर माहौल 3 से 4 दिन तक बना रह सकता है तो बहुत सारे लोगों को अस्पताल का भी रास्ता देखने को, अस्पताल जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के प्रदूषण और तमाम जो अवशेष सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत भयावह हैं। और आप जहां से भी गुजरेंगे पटाखे के अवशेष ही बचे हुए हैं। नगर निगम भी अभी बहुत पुख्ता तरीके से साफ सफाई का इंतजाम नहीं कर पाया है, क्योंकि देर रात में ही सेलिब्रेशन हुआ है। तो कुल मिलाकर के लखनऊ अपने उच्चतम भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। प्रशासन की जिम्मेदारी हालांकि प्रशासन की तरफ से इस बात की ताकीद की गई थी, लेकिन क्योंकि नागरिकों का भी एक रोल होता है, उस पर भी चर्चा करना बेहद अहम है। क्योंकि इस बात को हर कोई जान रहा था कि इस तरह के हालात सुबह बनेंगे और अगले 24 से 48 घंटे रहेंगे। तो ऐसे में जब तक आम नागरिकों की सहभागिता इन तमाम चीजों में दिखाई नहीं देती, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन अकेले कुछ कर पाएगा, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार गाइडलाइन बोर्ड भी लगाए गए थे। निखिल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो वहां पर आज की सुबह कैसी है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, लखनऊ की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे टॉप पर रहा है। बता दूं, बेहद दुखद बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सुबह आज खुशनुमा नहीं है। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ की अगर बात करें तो यहां पर कोहरे की एक चादर सी छाई हुई है। कोहरा इसे कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्मोक की चादर है, यानी प्रदूषण की चादर है, जो लोगों को परेशान कर रही है। अस्थमा के जो पेशेंट है उन्हें खास तौर पर दिक्कतें हो रही है हवा में सांस लेने में। और वहीं मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उनकी भी विजिबिलिटी बहुत खराब थी सुबह के समय। देहात इलाकों में अभी भी खराब है, लेकिन शहरी इलाकों में अब कुछ कोहरा या स्मोक की जो चादर है वो कुछ छटी है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि दूर तक अगर देखने पे जब दिखाई देता है दूर तक, तो वहां पर एक स्मोक की चादर साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी जो सफेद परत है वो लोगों को परेशान कर रही है, और यही कारण है जो देर रात जो पटाखे छोड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए वो कहीं ना कहीं हवा में उन्होंने जहर घोल दिया है। और अब प्रदूषण का खतरनाक लेवल लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों ने, न्यूज़ 18 ने पहले ही अलर्ट किया था लोगों को कि किस तरीके से पटाखे जलाने की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, लेकिन उसके बावजूद जब लोगों ने खुद ही जहर घोला है तो अब उन्हें खामियाजा भी भुगतना होगा। और यहां पर जो कोहरे की चादर है, जो स्मोक की चादर है, वो लोगों को परेशान कर रही है। आज सुबह की जो अजीब सा एक मौसम बना हुआ है वो लोगों को खासा परेशान यहां पर कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और बागपत की अगर बात करें तो हालात खराब बने हुए हैं। मुरादाबाद का प्रदूषण इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब है, उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। लेकिन वेस्टर्न यूपी के हालातों में अभी जो सुधार आएगा तो वो उसमें कम से कम आम लोगों की जनसहभागिता बहुत जरूरी है। जब तक आम लोग इसके लिए नहीं जागेंगे तब तक ये सुधार नहीं आ सकता। जी अनुपम।
बिल्कुल बिल्कुल निखिल, आएंगे आपके पास। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से हैं। नीतीश, वाराणसी की तस्वीर क्या है और आज की सुबह वाराणसी की कैसी है? की जो सुबह है वो धुंध भरी सुबह दिखी। जैसे ही सूरज निकला, धुंध भरी सूरज जो सुबह में सूरज निकला, तो कुछ देर तक उसे किरणों को जमीन तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हम आपको सबसे पहले नजारा दिखाना चाहेंगे यहाँ पे आतिशबाजी का। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, साफ तौर पे सड़क पे जो पटाखों के अवशेष है उनकी चादर बिखरी पड़ी है। तो ये जो चादर सिर्फ चादर नहीं है, प्रशासनिक लापरवाही का एक नमूना है। अनुपम, 8 से 10 बजे तक का समय दिया गया था, इसके बीच में यहाँ पे आतिशबाजी होगी, लेकिन रात को 1:30 से पौने 2 बजे तक धुआंधार आतिशबाजी होती रही और उसका नतीजा सुबह यहाँ पे जो वातावरण है उसमें देखने को मिला। हमारे साथ एक चिकित्सक भी मौजूद हैं जो इन चीजों को महसूस स्वयं कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। सौरभ जी, क्या स्थिति है मौसम की आज सुबह? थोड़ी धुंध ज़्यादा है रेगुलर डेज से, और अभी भी थोड़ी सी हल्की सी स्मॉग जैसी लग रही है। नुकसान क्या है? नुकसान है थोड़ी सांस लेने में, जो लोग पहले से मरीज हैं दमे के, अस्थमा के, उन लोग को थोड़ी सी दिक्कत होती है दिवाली के बाद एक दिन। आमतौर पे जो ये पटाखे हैं, पटाखों को जलाने के लिए, तो क्या आपने भी संज्ञान लिया, लोगों ने संज्ञान लिया, क्या स्थिति थी? हाँ, पटाखे का जो मतलब बहुत देर तक रात में पटाखे जलाए गए, उससे मतलब एयर पोल्यूशन तो होता ही है, नॉइस पोल्यूशन भी होता है साथ में। तो अनुपम, ये भी जो चिकित्सक हैं ये भी बता रहे हैं कि इससे प्रदूषण से दिक्कतें हो सकती है, श्वास रोगियों को दिक्कतें हैं। लेकिन अगर जान पाए तो अब ऐसी कंडीशंस में लोगों को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए, ये भी डॉक्टर साहब अगर बता पाए तो बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में लोगों को बचाव के लिए अगर बात करें तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए? मास्क यूज करना चाहिए, मतलब सुबह के समय, और अभी तो फिलहाल दिवाली में थोड़ा पटाखों से थोड़ा वो करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए नॉइस पोल्यूशन से। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में पटाखे फोड़े, और ज़्यादा धुएं वाले जो होते हैं जैसे उसमें थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई श्वास रोगी है, कोई दिल का मरीज है, तो उसके लिए क्या क्या, अगर बात करें तो उनके लिए क्या क्या बरतना चाहिए, उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना है? फिलहाल तो इंडोर रहें, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा है, जहाँ अभी मतलब मॉर्निंग में ना निकलें, और अभी इंडोर में थोड़ा सा मतलब जो भी करना है, मतलब ज़्यादा बाहर का काम ना करें। तो अनुपम, घर के भीतर रहें, मॉर्निंग में ना निकलें, और इसके साथ ही मास्क का प्रयोग करें, ये चिकित्सक सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब बनारस की जो हवाएं हैं वो बीती रात से जो आतिशबाजी हुई है, अलाउद्दीन के पास एक बार फिर रुक करेंगे। अलाउद्दीन, राजधानी लखनऊ में बैठे तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग, तमाम अधिकारी इस बात पर नजर रखते हैं कि आखिर इसके लिए तमाम महकमे हैं, तमाम विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीजों को मॉनिटर किया जाए, इन सब चीजों को देखा जाए। प्रशासनिक अमले की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। क्या जश्न में हम सारी चीजों को भूल जाते हैं? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि इस बार की जो स्थिति है वो और ज़्यादा भयावह है। इससे पहले के सालों में भी हमने देखा है कि दीपावली की अगली सुबह न सिर्फ धुंध बल्कि प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर होता है, लेकिन इस बार इंडेक्स कम से कम 100 अंक की जो उछाल मारा है वो बहुत भयावह स्थिति पैदा करने वाला। और जबकि इस बार ज़्यादा जागरूकता भी फैलाई गई थी। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन के लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि जागरूकता के सिवा उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे वो जोर जबरदस्ती कर सकें। क्योंकि लखनऊ का इलाका अगर खासतौर से बात करें, जो शहरी इलाका है, खुद इसकी आबादी 50 लाख के करीब है, और उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से बात जरूर बनती है कि इन तमाम चीजों को जो है कंट्रोल रखें। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को समझाने बुझाने के सिवा ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि खुद भी दीपावली अपने आप में एक ऐसा त्यौहार है जो कि लोगों की फीलिंग्स और लोगों की मोहब्बत और प्यार का त्यौहार माना जाता है। वो तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में समझाने बुझाने के अलावा एनजीओ का भी इस्तेमाल इन तमाम प्रोसेस में लिया गया। लेकिन एनजीओ की तरफ से भी जो कोशिश की वो आज सुबह ऐसा नहीं लगता है कि लोगों के ऊपर असर किया है उन्होंने। हालांकि कोर्ट अगर पूरे देश के लिए या फिर जो है उत्तर प्रदेश में किसी तरह कोई फैसला आता तो शायद उसको इंप्लीमेंट करने में उनको ज्यादा बेहतर तरीके से उसको लागू करवा सकते हो, क्योंकि एनसीआर के ही गाइडलाइन को यहां पर भी लागू करने की और समझाने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हमारे संवाददाता बने हुए थे हमारे साथ, जो हमको वहां से वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे थे। तो ग्राफिक्स यहां पर हम दिल्ली का इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 329 एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर दिल्ली। अब नोएडा का यहां पर हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं 334।
और गाजियाबाद 360, यानी सब खतरनाक के स्तर पर आकर रुकते हैं। इनका जो मीटर है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो खतरनाक के स्तर पर आकर रुकता है। लखनऊ 411 और मुरादाबाद जो कि अपने आप में टॉप किया है 412। आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 308, यानी कि यह भी 300 से ज्यादा है। और वाराणसी की बात करें तो ये 340 है और ये भी खतरनाक के स्तर पर है, इसने भी 300 को पार किया है।